भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 13/11/2024। रिवाइज डेट है 5/10/1965। प्यारे बच्चे, यह है युद्ध का मैदान। अगर इस मैदान में जरा भी गफलत की तो माया हक कर लेती है। इसे कहते हैं गज को ग्राहक ने पकड़ा। यह बात भी यहाँ की है। अच्छे अच्छे जो महारथी है बहुतों को समझाते भी हैं। अगर उन्होंने भी थोड़ी गफलत की तो माया हप कर लेती है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। यह किसने कहा? हे प्राणी अथवा आत्मा, कहते हैं ना इसके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई। तो प्राण आत्मा को कहे न कि शरीर को। बाप आत्मा से पूछते हैं पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, सभी अपने को पतित मानते तो हैं। बाप कहते हैं अपने से पूछो हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब से किए हैं। पाप आत्मा है तो सभी, परंतु नंबरवार तो होते ही है ना। तो नंबर 1 पुण्य आत्मा कौन है? नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? यह है पाप आत्मा, पतित उल्लुओं की दुनिया। यह भारत के लिए ही कहा जाता है क्योंकि यही भारत पावन था, अब पतित है, उल्टा लटका है। उल्लू उल्टे लटकते हैं ना, तो आज मनुष्य भी उल्टे लटके हुए हैं क्योंकि माया के गुलाम बनते हैं। हम आधा कल्प माया को गुलाम बनाते हैं। जब माया को गुलाम बनाते हैं तब पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, तो अब वो कहाँ गए? सतयुग में केवल लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे ना, परंतु उनकी पूरी डायनेस्टी थी। उस समय को पावन भारत कहा जाता था। दैवी गुण वाले थे, कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते अहिंसा परमो धर्म, तो वे अहिंसक भी थे। हिंसा और अहिंसा यह 2 शब्द आते हैं। हिंसा माना किसी का घात करना, अहिंसा माना घात नहीं करना। घात करना भी 2 प्रकार का होता है। एक काम कटारी से मारना, यह भी हिंसा करना है। दूसरा किसी को क्रोध से मारना, तो यह भी हिंसा है। इस कारण इस समय सभी पाप आत्मा है। कहते हैं ना मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो नंबर वार तो होते ही हैं, लेकिन है सब पाप आत्मा। तो जब बाबा आते हैं तो बाबा को पहचानना चाहिए ना। कहते हैं परम पिता तो उसका कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर भी है। परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं उनका कोई पिता तो है नहीं। बाकी तो सबको पिता होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी पिता हैं। कहते हैं ना शिवाय नमः, परम पिता परमात्मा शिव तो पिता हो गया ना। बाबा पुण्य आत्मा में नहीं आते हैं, परंतु वो कल्प में एक बार जन्म भी लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती, तो जन्म हो गया ना। शास्त्रवादी तो यह नहीं जानते कि निराकार शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि। रात्रि कौन सी? ब्रह्मा की रात्रि के अंत में आते हैं।
रात्रि में मनुष्य अंधकार के कारण धक्के खाते हैं ना। तो देखो, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं आज गंगा स्नान करो, आज 4 धामों की यात्रा करो, यह करो, आदि आदि। तो धक्के खाने हो गए ना। यह हो गई रात्रि। सतयुग त्रेता है दिन। सतयुग में सुख है तो परमात्मा को याद भी नहीं करते। कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो भक्त बाप को सिमरन करते हैं, साधु संत भी साधना करते हैं। तो पतित ठहरे ना, पतित भारत को ही कहेंगे और खंडों को नहीं, क्योंकि भारत ही पावन था, देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्मा रहती थी। बाकी सतयुग में और धर्म नहीं थे। बाकी धर्म की आत्माएं सजा खाकर पवित्र बनती है तो परम धाम में रहती है, सतयुग में आती ही नहीं। सतयुग में सुख संपत्ति भी थी। ऐसे नहीं कि कलयुग में आजकल की तरह कि आज धन है कल नहीं है, कर्मों अनुसार नहीं है। सतयुग में है तो प्रारब्ध, तो वहाँ 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान रहते हैं। जब तक कोई बाबा को न जाने तब तक उल्लू के उल्लू ही रहते हैं। भले यह भी कहते हैं कि पवित्रता अच्छी है, परंतु पहले बाबा को जानना है। यहाँ तुम्हारी है एक मत, घर में तो अनेक मत होती है। बाप गणेश को याद करेंगे तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत हो गई ना। तो यहाँ तो एक शिव बाबा को ही याद करती हो तो एक मत हो गई। एक बाप से ही बच्चे को वर्षा मिल सकता है, रचना से तो मिल ना सके। ऐसे तो किसी को बाबा कह देते हैं। गांधी को भी बापूजी कहते थे। वह सबका बाप नहीं था, यह तो सभी का पिता है ना। पिता से तो वर्षा मिलता है। बाबा आए हैं सभी जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भक्ति की भी जंजीरें हैं। यह समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित हैं और पतित पावन एक शिव बाबा है। तो तुम बच्चे अब सत बाबा के संग में हो। तुम एक सत्य परमात्मा को मानते हो और सत्संगों में जाओ तो कोई मना नहीं करते। यहाँ तो सख्त मना की जाती है। जब तक बाप को न पहचाना तब तक तुम क्लास में बैठ न सको, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। और जगह तो व्यभिचारी अनेकों की याद होती है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक अव्यभिचारी याद नहीं तब तक पावन बन नहीं सकते। माया ने नालायक बना दिया है। कहते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो साधु संत भी तो गाते हैं, तो किसी में गुण नहीं, गोया सब पतित है। पतित क्यों? क्योंकि मुझे गाली देते हैं। जो परमात्मा को भी गाली देते, उन जैसा पतित कौन होगा। कहते हैं ना, परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली सब में है। कहते हैं कुत्ते का बच्चा उल्लू का बच्चा, तो गाली हुई ना। तो बाबा कहते हैं जब मेरी भी ग्लानि करते तब मैं आता हूँ। बाबा समझाते हैं सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी हैं, इस समय है भ्रष्टाचारी। अच्छा समझो सन्यासी है तो फिर भी जन्म तो भ्रष्टाचार से ही लेते हैं। तो भ्रष्टाचारी होने के कारण मुझे भी गाली देते हैं।
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और लक्ष्मी नारायण सबको ही भ्रष्टाचारी समझते हैं, क्योंकि खुद ही भ्रष्टाचारी हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठा हो और औरों को याद किया तो व्यभिचारी याद हो गई। भले ही याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धियोग तोड़ देती है, फिर भी बुद्धियोग लगाना सिखलाया जाता है। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तभी अंत लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए जल्दी वृद्धि को नहीं पाती, क्योंकि यहाँ के कायदे थोड़े कड़े हैं। जब तक बाबा को न जाने तब तक क्लास में न बैठे, क्योंकि यहाँ आवे विचारी याद चाहिए और कोई भी सचखंड का मालिक बना न सके। तुम अभी सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अभी तो झूठ खंड है। कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है। तो परमात्मा को भी गाली देते रहते हैं। छोटे बच्चों को भी गाली देना सिखा देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं कि गुरु गोसाई आदि सबको भूल मुझे याद करो, वास्तव में दुर्गति में ले जाने वाले हैं। कहा ही नहीं जा सकता गुरु वह है जो सद्गति में ले चले, परंतु भक्ति मार्ग में किसी को भी गुरु कह देते हैं। तो यह गुरु गोसाई माता पिता सब दुख देते हैं। देखो, बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सुख के लिए, परंतु उनको भी पतित बना देते हैं। आधा कल्प ऐसे चलता ही है, उनका कोई दोष नहीं। बाकी जब मैं आता हूँ तो कहता हूँ पवित्र बनो, तो बनना चाहिए ना। समझो बाप ज्ञान में आता है, पवित्र बनता है, तो कृष्ण को भी पावन बनाना पड़े। स्त्री बच्चे पुरुष की क्रिएशन ठहरी ना। आगे बाप पतित था तो बच्चे को भी पतित बनाते थे, परंतु अब बाप पवित्र बने तो बच्चों को भी बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र न बने तो वह पूत नहीं कपूत हैं। घर में अगर एक पवित्र बने एक न बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों के हृदय विदृढ़ होते हैं। यहाँ सुनते हैं तो अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो फिर कहते हैं सन्यासी भी गृहस्थ में रह पवित्र नहीं रह सके, तो हम कैसे रह सकते हैं? यह कैसे हो सकता है? परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सद्गति दाता आओ। अब आप आए हैं तो आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। बाबा भी कहते हैं पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। अगर बाप पवित्र बने बच्चे न बने तो कपूत ठहरे ना, फिर इकट्ठा रहना मुश्किल हो पड़ता है। हंस और बगुले हो गए तो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। कहीं तो स्त्री बनती है पति नहीं बनता, तो स्त्री पुकारती है कि यह दुशासन पतित बनाता है। कहते हैं हम घर से निकाल देंगे। बाबा कहते हैं बच्ची तुम्हें सहन करना पड़ेगा। अच्छा जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ तो चाहिए ना। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है। बच्ची को लौकिक बाप भी कहीं ऐशलम नहीं देते। वह भी कहेंगे हमने तो तुम्हारा हथियाला ही इसलिए बांधा था, तो विकार में जाना पड़ी। परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं पवित्र बनो तो गोरे बनेंगे। बाबा कहते हैं कि 2 दान तो छुटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे।
और तुम गोरे चंद्रमा समान 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला, अभी सब पतित हैं। नरकवासी कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। यथा राजा रानी तथा सब भ्रष्टाचारी। सतयुग है श्रेष्ठाचारी। सतयुग में कोई रोते नहीं है। तुम रोते हो गोया अवस्था के कच्चे हो, तो यहाँ भी तुमको रोने का हुक्म नहीं। जब बाबा मिला तो 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, तो रोने की क्या दरकार। परंतु यह भूल जाते हो तो रोते हो। यह रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी दुनिया, योगी दुनिया है। यहाँ बाबा को याद करना है। जब याद नहीं करते तो डिसर्विस करते हैं, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। सब हैं ही पतित, तो पतित को दान करने से पावन बन न सके। पतित को दिया तो वह काम भी पतित करेंगे। यह पतितों का व्यवहार है। वहाँ पावनों का पावन के साथ व्यवहार है। वे बिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति शुरू में अव्यभिचारी थे, शिव की पूजा करते थे, पीछे देवताओं की भक्ति की, जिसको रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़ती हैं। सन्यासियों के चरण धोए पीते हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने शरीर की पूजा। समझते कुछ भी नहीं, तभी कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे, तो वह अंधेरे में धक्के खा रहे हैं। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु शंकर। इनको गुरु कहना यह भी रोंग है। शंकर तो है सूक्ष्म तनवासी, और विष्णु है सतयुग के रहने वाला, यह भी प्रारब्ध भोगता है। बाकी ब्रह्मा गुरु, यह भी जब तक तन में बाबा न आए तब तक वह भी किस काम का। बेहद का बाप कहते हैं, जो मेरी मत पर चलेंगे वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे उस गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस निकलते हैं ना, यह भी पांडव गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस निकलते हैं कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल माँ में कम याद करो, तो बाबा आकर देह से बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाबा को याद करना चाहिए और देह से भी ममत्व निकालना है। मोहजीत राजा की कहानी है ना, तो तुमको भी मोहजीत बनना है। यह है युद्ध का मैदान। अगर इस मैदान में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते हैं ना, गज को ग्राह ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं, गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया, ग्राह ने पकड़ लिया, नहीं, यह बात भी यहाँ की है। अच्छे अच्छे महारथी बहुतों को समझाते भी हैं, अगर उन्होंने भी थोड़ी गफलत की तो माया हप कर लेती है। जो बॉक्सिंग से ही भाग जाते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, कड़ी संभाल करनी है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है ना। ये समझने की बातें हैं, सिर्फ सत्य सत्य कहने की बात नहीं है। सत्य सत्य तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि कोई नाक से पैदा हुआ तो भी सत्य, हनुमान पवन से पैदा हुआ तो भी सत्य। यह भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहाँ तो है धारणा करने की बातें। माया से युद्ध करनी है। अगर बाबा का बनकर कोई पाप किया तो और ही 100 गुना दंड पड़ेगा।
इसलिए बाबा बहुत खबरदार करते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है सफलता मूर्त भव। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर हर कार्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता कि करते तो हैं, कर तो रहे हैं, परंतु मिलना मुश्किल है अथवा क्या पता मिलेगा या नहीं, तो यह संकल्प भी निश्चय की % को कम कर देता है। निश्चय बुद्धि योग युक्त हो करे तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लग्न की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।